हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे ट्रेड नेगोशिएशन। ट्रेड नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका, तो वो टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ट्रेड नेगोशिएशंस आर डिस्कशन between countries aim at establishing the term of trade such as tariffs, quotas, and other trade-related regulations. These negotiations can occur bilaterally between two countries and regionally among countries in a specific geographic areas, or multilaterally involve multi-countries, often under the excuse of organization like the World Trade Organization. The goal is to reduce barrier to trade, increase market access, एंड प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ट्रेड नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के अंदर आप नेगोशिएट कर रहे हो कि भाई छूट दे रहे हो कि कर ले कोई बात नहीं, तो वो चीज होती है ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर कि डिस्कशन किया जाता है कंट्रीज के बीच में कि आप ट्रेड को किस तरीके से करोगे। भाई आप टैरिफ कम कर दो, क्वार्ट्स कम कर दो, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। टैरिफ्स और क्वार्ट क्या होते हैं। टैरिफ टैक्स लगा लो, टैक्स होता है टैरिफ, इम्पोज किया जाता है जो चीज़ें इंपोर्ट करवाई जाती है उनके ऊपर, तो उनको कम करने के लिए, तो ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए, ट्रेड को ज़्यादा करने के लिए, मार्केट्स को और बड़ा करने के लिए ट्रेड को नेगोशिएट किया जाता है, ट्रेड नेगोशिएशन किया जाता है। कुछ चीज़ों में छूट दे दी जाती है कि हाँ अच्छी रिलेशनशिप बनी रहेगी, अच्छा ट्रेड हो सकता है, तो इस वजह से चीज़ों को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, छूट दे देते हैं। Here's a breakdown of key aspect of trade negotiation. First was objective. The primary objective of trade negotiation include reducing tariffs and non-tariff barriers, establishing rules of trade in goods and services, protecting intellectual property rights and resolving trade disputes. देखो ऑब्जेक्टिव तो मेन यही होता है कि भाई टैक्स को कम किया जाए, टैरिफ्स या तो टैरिफ लगाया ही ना जाए, इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जाए, लगाया जाए तो कम लगाया जाए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और ट्रेड के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, मतलब जो भी झगड़े हैं उनको कम किया जाए। जैसे अभी हमारे देश का चाइना के साथ चल रहा था, वो रिजोल्व हो गया, तो वो रिजोल्व जो हुआ है वो ट्रेड नेगोशिएशन है। अब हमें ट्रेड भी उनके साथ करना है, वहां से चीजें आती हैं, तो वो सब चीजें वो ट्रेड नेगोशिएशन है। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भी ट्रेड के डिस्प्यूट्स को कम किया जाए और ट्रेड को बढ़ाया जाए। पार्टिसिपेंट्स ट्रेड नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, trade organization and sometimes industry stakeholders. Negotiators work to advance their country's economic interest while considering the interest of the other party. देखो नेगोशिएशन में क्या होता है कि आप अपने साथ साथ दूसरी पार्टी का भी देखते हो कि भाई उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो। अब कोई भी रिश्ता अगर हमें बचाना होता है तो हम अपना थोड़ा सा एक जो ईगो लगा लो, ईगो को छोड़ के ही हमें देखना पड़ता है कि भाई चलो दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। तो उसी तरीके से ट्रेड नेगोशिएशन में होता है प्रोसेस। नेगोशिएशंस टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस वेयर कंट्रीज प्रेजेंट देयर प्रपोजल्स, एक्सचेंज consequences and work towards agreement. These process can be complex and time consuming, often spanning several years. देखो नेगोशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा एक सर्कल राउंड में होती है। पहले कंट्री वाले प्रपोजल देंगे अपना कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप अपने जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पे इतना टैक्स लगाए, इतना क्वार्ट्स चार्ज करें, तो फिर वो चीज़ें डिस्कशन करने में, एग्री होने में, नहीं एग्री होने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत से साल भी लग जाते हैं उस चीज़ में। Then types of agreement. Trade negotiation can lead to various type of agreement. Involve free trade agreement which eliminate tariffs and other trade barriers between members country, custom union which add a common external tariffs, and common market which add free movement of labor and capital. देखो ट्रेड के एग्रीमेंट क्या होता है कि एग्रीमेंट आता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर बन गया तो फिर टैरिफ्स वगैरह चार्ज नहीं किए जाएंगे, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बैरियर्स को हटाती हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है, जो भी अड़चनें आती हैं ट्रेड करने में उन चीज़ों को हटाती हैं। कस्टम यूनियंस हैं और जो भी कंट्री के कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स हैं उनको कम करती हैं, एंड कॉमन मार्केट को फ्री करती हैं मूवमेंट करने के लिए, लेबर को भी और कैपिटल को भी। Challenges. Trade negotiations can face challenges such as different
priorities among countries, domestic policy, political pressures, and disagreement over specific issues. Negotiations often require compromise and consequences to reach a mutual acceptability outcome. देखो, बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक रिश्ते में भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जब ट्रेड आप कर रहे हो तो वो भी एक रिश्ता ही हो गया, उसमें भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हर इंसान की, हर ट्रेड की, हर कंट्री के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं उस इंसान की, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर कि नहीं हम एग्री नहीं होंगे, तो नेगोशिएशन भी उसी तरीके से होता है कि कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जाती हैं, कुछ चीज़ें म्यूचुअल एक्सेप्ट की जाती हैं कि म्यूचुअली हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके और ट्रेड किया जाता है। इम्पैक्ट सक्सेसफुल ट्रेड negotiation can boost economic growth, increase trade flows, and create jobs. They can also lead to great economic integrations and cooperation among participating countries. सक्सेसफुल जब ट्रेड हो जाता है, आपका सक्सेसफुली हो रहा है, तो ट्रेड नेगोशिएशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बूस्ट होती है, इंक्रीज होता है ट्रेड फ्लो, एंड क्रिएट होते हैं नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी, कॉर्पोरेशन अच्छा रहेगा, और अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। गला जाते जा रहा है भाई, खत्म होगा। इन सबरी ट्रेड नेगोशिएशंस आर अ क्रिटिकल मैकेनिज्म फॉर शेपिंग द ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, ट्रेड नेगोशिएशन जो होता है, चीज़ों के अंदर जब नेगोशिएट करके चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम की जाती हैं, तो ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट होता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और भी अच्छे से होने लग जाता है। जब ट्रेड के साथ जो भी चीज़ें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, अब आपको ये पता है कि भाई इंपोर्ट किया गुड्स तो टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, वो सब चीज़ें कम हो गई हैं, वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं, तो फिर इजीली ट्रेड हो पाएगा। उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और जॉब एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और अच्छे तरीके से आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड को भी कर पाएंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया ट्रेड नेगोशिएशन का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना भाई, वहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने को मिलेंगी। ये नहीं है कि ठुमक ठुमक जांदी ये नहीं देखने को मिलेगी, बट अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी, भगवान की मिलेंगी या फिर एजुकेशनल रील्स आपको देखने को मिलेंगी। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।